हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोबर बंद के अंदर इंफेक्शन ऑफ रूमन के अंदर। एक परिभाषा में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए तो गोबर बंद जब हमारा पशु अखाद्य वस्तुएं या खाने योग्य वस्तुएं या कुछ भी खाद्य पदार्थ हमारा पशु अत्यधिक मात्रा में खा ले, जिसकी वजह से उसका पेट भर जाए या पशु पीछे गोबर नहीं कर पाए, पशु गोबर बाहर नहीं कर पाए, बाहर शरीर से नहीं निकाल पाए, ऐसी स्थिति को गोबर बंद की स्थिति पशुओं के अंदर कहा जाता है। तो गोबर बंद की स्थिति क्यों होती है कि जब हमारा पशु अखाद्य खाद्य पदार्थ अत्यधिक मात्रा में खा लेता है तो उसके वो जो रूमन के अंदर भर जाता है, तो जो विषैली गैस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेल जो गैस होती है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर शरीर के अंदर जाती है तो ट्रोपोनिया की स्थिति वो पैदा करती है, डेथ ऑफ केस की स्थिति वो पैदा करते हैं, जिनके कारण बहुत से पशुओं की मौत हमें देखने को फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। तो इससे हम कैसे अपने पशुओं को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने घर पर या वेटनरी डॉक्टर्स फील्ड के अंदर ट्रीटमेंट करके कैसे पशुओं का ट्रीटमेंट करके वो अपने पशुओं को बिल्कुल रिकवरी ला सकते हैं, केस को बिल्कुल सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आज आपको देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक, जिन कारक या कारणों के कारण पशुओं के अंदर गोबर बंद होता है। तो सबसे पहला कारण होता है अत्यधिक मात्रा में अनाज का पशु खा लेना। अत्यधिक मात्रा में अनाज का खा लेने का मतलब है हमारे पशु को जो हम अनाज डालते हैं, जैसे हम गेहूं डालते हैं, बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं, जौ डालते हैं, दालें डालते हैं, चना डालते हैं, जो भी हम अपने पशु को साबुत अनाज डालते हैं, पिसा हुआ अनाज डालते हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा अपना पशु खा ले तो जब उस स्थिति के अंदर पशु में गोबर बंद की समस्या बनती है। दूसरा कारण होता है अखाद्य वस्तुएं, जैसे हमारा पशु सड़ा गला चारा खा लेना, हमारा पशु फफूंद लगा हुआ चारा खा लेना, या हमारा पशु को कांटेदार झाड़ी खा लेना, या हमारे पशु को कील नुकीली चीजें या खाद्य पदार्थ किसी भी प्रकार का हमारा पशु खा लेना। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पशुओं में इंफेक्शन ऑफ रूमन की समस्या देखने को मिलेगी। थर्ड का होता है पशु में चारे में बदलाव लाना। जब हमारी ऋतु, पशु की फसल की जो ऋतु होती है वो बदलती है, जब हम देखते हैं कि हम कुट्टी खिला रहे थे बाजरे की, उसके बाद हमने तुरंत जो नया चारा आता है, हमने मक्के का चारा या हमने ग्वार का चारा या हमने पशु में जो गेहूं का भूसा है वो हमने हमारे पशु का चालू कर दिया, उसके बाद जो गोबर बंद की जो केस की स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा देखने को हमें फील्ड के अंदर मिलती है। कि जब गोबर बंद की जो स्थिति होती है वो चारे में जब हम बदलाव करते हैं, जब फसल की बदलाव होता है, नया अनाज आता है, नई फसल आती है, नया चारा आता है, नया भूसा आता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा केस गोबर बंद के फील्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। चौथा जो कारण है वो पानी की कमी। हमारा पशु पानी कम पीता है, या जो भूसा हम खिला रहे हैं उसके अंदर पशु में, उसके अंदर चारे के अंदर पानी की सबसे ज्यादा, नए चारे में पानी की कमी सबसे ज्यादा पशुओं में होती है। तो इस कारण से, इन कारणों की वजह से हमारे पशुओं के अंदर गोबर बंद की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जब हम कारण पहचान जाए कि हमारे पशु के अंदर गोबर बंद की स्थिति बन चुकी है, जब हम कारण बिल्कुल पहचान गए हैं, तो उस समय हम ट्रीटमेंट क्या करें। तो सबसे पहले तो हम हमारे घर पर क्या करें ट्रीटमेंट, तो हम हमारे घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा हमें लेना है, 200 ग्राम मात्रा मीठा सोडा की हमें लेकर अपने पशु को ओरली पानी में मिलाकर हमें उसको पिला देनी है। तो जब हमें यह पता चल जाए कि हमारे पशु में गोबर बंद की स्थिति आ गई तो उसकी सिम्टम क्या हमारे पशु के अंदर आएंगे, ये भी हमें गौर करने की बात है कि सिम्टम हम कैसे डॉक्टर साहब देख के बताएं कि हमारे पशु के अंदर गोबर बंद की स्थिति बन चुकी है। तो उसके अंदर सिम्टम में हमारे पशु में सबसे पहले सिम्टम आता है एब्डोमिनल पेन, कोलिक, पेट दर्द। इसके अंदर पेट दर्द के अंदर हमारे पशु के अंदर हमारा पशु बार बार बैठेगा, बार बार हमारा पशु खड़ा होगा, पशु बेचैन हो जाएगा, पशु लात है अपने पैरों को, लात को अपने पेट के ऊपर मारने की, पैरों को पेट के ऊपर मारने की कोशिश करेगा, पशु की जो आंखें हैं वो धस जाएंगी, पशु जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देगा, पशु का जो टेम्परेचर है वो पशु का डाउन हो जाएगा। पशु का टेम्परेचर डाउन होने के कारण पशु की जो पैर है, पशु का शरीर है वो ठंडा पड़ जाएगा। साथ में पशु की जो आवाज है
उसके अंदर घुर घुर की आवाज हमारे पशु में, सांस लेने में हमारे पशु में दिक्कत होगी। पशु की जो हृदय गति है, सांस गति है, वो पशु के हमारे के बढ़ जाएगी। जब हम पशु के रुमन की कोल जब हम देखेंगे, जब तो पशु की कोल ठसाठस भरी हुई होगी, रुमन की मूवमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी, साथ में पशु के अंदर हल्की सी टिम्पने भी हमें देखने को मिलेगी। तो जब ये लक्षण हम देखें तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। घर पे तो हम मीठा सोडा पिला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या ट्रीटमेंट मार्केट से लाकर कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर लिक्विड उपलब्ध होती है कोलएल। कोलएल को हमें 500 ml की मात्रा के अंदर ले लेना है, और इसके अंदर हम एक पाउडर को ऐड करेंगे जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हमें 400 मात्रा में, 400 ग्राम की मात्रा में हमें लेना है मैग्नीशियम सल्फेट को। और 400, इन दोनों के अंदर हमें क्या करना है, 250 ml हमें कोलएल ले लेनी है, और 200 ग्राम की मात्रा में हमें मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर को लेना है। स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इन दोनों को मिक्स करके हमें हमारे पशु को ओरली पिला देना है। जब हमारे पशुओं को यह ट्रीटमेंट हम कर दें, उसके बाद यदि हमारे पशु 3 से 4 घंटे बाद हमारा पशु गोबर नहीं कर पाता है, तो हमें ये 4 घंटे बाद इस ट्रीटमेंट को हमें रिपीट कर देना है। जब हमारे ये हमने बेसिक स्थिति का, जब आप शुरू के अंदर स्टार्टिंग के अंदर पहचान जाए कि हमारे पशुओं में गोबर बंद की स्थिति बन चुकी है, तो आप ये ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं। जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं, जो डेयरी पालक हैं, जो उनके अंदर आपको 2 दिन हो गए हैं और हमारे पशु का गोबर बंद नहीं टूटा, जो लिक्विड या देसी उपचार हमें करना था वो कर चुके हैं, उसके बाद हम जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है गोबर बंद का, वो उसके अंदर हम क्या करें कि जिसके अंदर गोबर बंद की समस्या खत्म हो जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लूइड थेरेपी का उपयोग करना पड़ेगा। फ्लूइड थेरेपी के अंदर हमें सबसे पहले सीबीजी पशु के आईवी स्लो लगानी पड़ेगी। साथ में हमें रिंटोज का फ्लूइड का उपयोग करना पड़ेगा। रिंटोज हमें बड़े जानवर जो 4 से 5 क्विंटल के जानवर है, उनको हमें 3 से 4 लीटर रिंटोज देनी पड़ेगी। साथ में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पुल, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पुल लार्ज एनिमल में हमें 150 ml सोडियम बाइकार्बोनेट 25-25 ml के हम 6 एम्पुल यूज करें। साथ में जो इंजेक्शन है, जिसके अंदर हम आपको एक इंजेक्शन बताते हैं, इंजेक्शन पेनिनोरम, जिसके अंदर साल्ट आता है मेटाक्लोप्रोमाइड, वो आप 15 ml इंजेक्शन आईएम अपने पशु के जरूर लगाएं। आपको रिजल्ट, पेनिनोरम का क्या काम होता है, इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में इंजेक्शन ट्राइबीवेट हमें 15 ml हमारे पशु को आईवी लगाना है। इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन 15 ml हम हमारे पशु के आईवी लगवाएंगे। साथ में इंजेक्शन एविल 15 ml या 10 से 15 ml हम हमारे पशुओं को आईएम लगवाएंगे। साथ में जो सपोर्टिव थेरेपी में हमें करना है, ये इंजेक्शन तो हमें हमारे पशु के लगाने, साथ में जो हमें सपोर्टिव थेरेपी के अंदर देना है, उसमें हमें लेक्साबुल्क जो लिक्विड आता है, इस लिक्विड को हमें 400 ml के अंदर ये लिक्विड आता है। इसकी हमें बड़े लार्ज एनिमल में 2 शीशी लेनी है। 2 हम शीशी लेकर उसके अंदर हम मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम प्लस इसके अंदर हम हमारे पशुओं में पाउडर इम्पैक्टडोन 200 ग्राम ऐड करके, इनको अच्छे से मिक्स करके हम हमारे पशु को ओरली ट्रीटमेंट के साथ तुरंत पिलाएंगे। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं का करते हैं तो आपका गोबर का बंद बिल्कुल खुल जाएगा और आपका पशु जुगाड़े करने लगेगा, वापस उसी स्थिति में आपका पशु आ जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।